एक्सरसाइज 6.3 ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ 2 ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ। ਇੱਧਰ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਵਾਲ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਕਨਵਰਟ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। इनइक्वालिटी मीन्स असमानता इनटू इक्वेशन। असमानता नू समीकरण विच बदलो, ये लिखिया मैं। बदलो किवें बदलोगे? एक्स प्लस वाई जो इत्थे की आ जाऊगा, बराबर का साइन आ जाऊगा, तो किस बदल गई? समीकरण दे विच बदल गई। स्टैप नंबर 2 फाइंडिंग द पॉइंट्स लभने हैं। पॉइंट लभो एक्स बॉक्स बना लेना है, एक्स ते वाई। पुट एक्स इजिकल टू 0। जो एक्स इजिकल टू 0 किया तो वाई साढ़े कोल कितना आ गया? 6। जो वाई 0 भरिया तो साढ़े कोल की आ गया? एक्स प्लस 0 इजिकल टू 6, एक्स इजिकल टू 6 आ गया। जो 0 भरिया तो 6 आ गया। तो पॉइंट किहड़े आ गए साढ़े कोल? पॉइंट जिन्होंने पंजाबी च भी पॉइंट ही कहने असी, वो साढ़े कोल पी पॉइंट आया 0,6 ते क्यू पॉइंट आया 6,0 आ गया। हुण नाल ही रीजन, शेडिड रीजन भी पता कर लीए। स्टैप नंबर 3 च आपां शेडिड रीजन लभना हुंदा है। उहदे वास्ते असीं की करना हुंदा है? पुटिंग मतलब भरो की भरना है? 0 इन 1 दे विच भरो। 1 इनू मनना है असीं, 1 दे विच 0 भरना, मतलब एक्स की जगह भी 0 भरना है तो वाई की जगह भी 0 भर देना है। 0 प्लस 0 लैस दैन इक्वल टू 6। ये दस रहा है कि 6 बड़ा है 0 तो, क्योंकि खुला पासा 6 वाले पासे है, इस करके 0 तो ये बड़ा है। तो इट मीनस ये की है? ट्रू मतलब सही या सच। सो शेडिड रीजन विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन। भरिया तल ओरिजिन वाल होएगा। भरिया तल ओरिजिन वाल होवेगा। मैं नाल ही पंजाबी भी लिख दी है। जो पंजाबी मीडियम वाले बच्चे हो पंजाबी च उतार लैन, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम च उतार लैन। हुण नाल ही सैकेंड इनइक्वैलिटी भी आपां सोल्व कर लेनी है। इनू 1 इनू 2 मन लेना है। स्टैप बाई स्टैप पढ़ना है उदा ही। स्टैप 1 चेंज द इनइक्वैलिटी इनटू इक्वेशन। असमानता नू समीकरण विच बदलो, वो की आ गई? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। स्टेप 2 फाइंडिंग द पॉइंट्स पॉइंट लभो। एक्स ते वाई, एक्स 0 भर के देखो पहले, ये 0 भरना है तो बेटा 4 है, 6 नहीं है 4 है। एक्स बराबर है 0
ताकि आए एक्स की जगह 0 भरता प्लस वाई इजिकल टू 4 वाई इजिकल टू कितना आ गया 4 0 भरते कितना आया 4 जे वाई 0 भरीए ताकि आऊगा एक्स कितना आ जाऊगा 4 पॉइंट की आ गए साढ़े पॉइंट्स पी पॉइंट आया 0,4 क्यू पॉइंट कितना आ गया 4,0 पॉइंट पंजाबी च भी पॉइंट्स पॉइंट ही बोलने होने हैं। स्टेप नंबर 3 पुटिंग 0 0 इंटू पुटिंग मतलब भरो हुण भरो इत्थे 0 प्लस 0 लैस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 0 हुण ये बोलदा कि 0 4 तो बड़ा है इंपॉसिबल है फाल्स आ गया क्योंकि 0 छोटा हुंदा 4 तो सो शेडेड रीजन will not be toward the origin ਭਰਿਆ ਤਲ origin ਵੱਲ नहीं ਹੋਏਗਾ ਵੱਲ नहीं ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਣੇ ਹੈ कॉमन शेडेड रीजन भी लभना है ठीक है जी कॉमन शेडेड रीजन भी असी लभना है ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਓਰੀਜਨ 0 0 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 O 1 2 3 4 5 एंड 6 सी लाइन सीधी बनानी है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 तक ले लो हुण साडे कोल पॉइंट सीगे पहले ते 0,6 0,6 इनू ले लिया सी P इधर नाले इको जे पॉइंट ना लो इनू आर ले लो इनू एस ले लो सेम पॉइंट नहीं लेने ये पी आ गया तो दूजा पॉइंट की सीगा 6,0 ये आ गया साडा क्यू पॉइंट इनू मिला देना है असी इन्हां पॉइंट्स तो विचों लंघदी हुई रेखा खिंच लेनी है इस लाइन का नाम की है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ते शेडेड रीजन भी लभना है भरिया तल सच सीगा ना इहदे च की सीगा सही आया सीगा इहदे च सही सही मतलब सही दा मतलब है ये किस पासे लाई करेगा ओरिजिन वाल नू जाएगा ये अच्छा जी हुण दूजा है 0,4 अगला पॉइंट 0,4 ये आर पॉइंट है ते 4,0 ये एस पॉइंट है इन्हां विचों लंघदी हुई रेखा खिंचदी असी खिंच लई असी रेखा इन्हां विचों लंघदी हुई असी रेखा खिंचनी सीगी वो खिंच लई है हुण ये की सीगा रोंग सीगा किधरले पासे जाऊगा रोंग का मतलब है इन्हें डायरेक्शन किहड़े पासे होएगी इधर भरिया रीजन इस पासे होएगा हुण सांझा रीजन की होया हुण सांझा देख लो सांझा रीजन किहड़ा आ गया जिहदे च दोनों लाइन्स दोनों का इकट्ठा आया वो ये वाला आ गया बेटा ये वाला ये सारा साडा ये जेहड़ा सांझा रीजन आ गया इहदा मैं डार्क करता जो सांझा आ गया ठीक है इस तरह तुसी ग्राफ बनाना है कॉपियां ते नाल नाल बना के देखियो इहदे नाल बेटा जेहड़ा 6th क्वेश्चन साडा कंप्लीट है 7th सम भी देख लो
सब तो पहले की है 2x प्लस वाई लैस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। स्टैप 1 है साडा। इनू 1 ले लीए, जे आपां इहदे नाल ही यही चला लीए फिर इनू नाल x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 इनू 2 मन लीए। Change the inequality into equation। असमानता नूं समीकरण विच बदलो। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 समीकरण विच तां बदलेगा जदों इत्थे इक्वल दा साइन पा देवांगे। स्टैप नंबर 2 बेटा इहदे नाल ही आपां भी नाल नाल चलाई जाना है उदां ही सेम ही। चेंज द इनइक्वैलिटी इनटू इक्वेशन। इनइक्वैलिटी नूं की कहने असीं पंजाबी च असमानता नूं समीकरण विच बदलो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। स्टैप नंबर 2 दे विच की करदे हुन्ने असीं फाइंडिंग द पॉइंट्स। पॉइंट लभ लैने असीं पॉइंट x y x 0 भरो पहले x इज इक्वल टू 0 इहदे च भरना है समीकरण दे विच। तो साडे कोल की 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 8 आंदा है। फिर y इज इक्वल टू 0 भरो तां कि आ जाऊगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8 x इज इक्वल टू 8 बाय 2 x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। पॉइंट की आ गए साडे कोल P 0,8 Q 4,0 इहदे भी पॉइंट्स लभ लईए नाल नाल स्टैप चलाया तो नाल नाल ही चलाइए। फाइंडिंग द पॉइंट्स पॉइंट लभो x y x 0 भरो x 0 भरन ते कितना आ जाऊगा बेटा 0 प्लस 2 y इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 10 बाई 2 y इज इक्वल टू 5 y 0 भरिया सी तां की आ जाऊगा x प्लस 2 इंटू 0 प्लस x प्लस 0 इज इक्वल टू 10 x कितना आ गया 10 आ गया। पॉइंट्स लभ ले इनू नाम दे दो पॉइंट्स केड़े केड़े आए। R पॉइंट आया साडे कोल 0,5 S पॉइंट आया साडे कोल 10,0 ठीक है। हुण ये शेडेड रीजन लभने हैं। स्टैप नंबर 3 पुटिंग 0 0 in 1 0 0 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋ ਭਰੀਏ फिर 2 इंटू 0 प्लस 0 8 0 प्लस 0 ये बेटा फॉल्स है क्योंकि ये दस रहा है कि 0 8 तो बड़ा है जब बराबर है इसका मतलब गलत है। सो जे गलत आया सो शेडेड रीजन विल नोट वी टूवर्ड द ओरिजिन वाल नहीं होएगा। ओरिजिन इस तरह भरिया तल 0 0 वाल नहीं होवेगा।
गा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये गलत आया है। और स्टेप इधर भी स्टेप पूरा कर लिए। स्टेप नंबर 3, पुटिंग 0 0 इन 2 0 0 ਨੂੰ 2 ਵਿੱਚ ਭਰੋ। 0 + 2 × 0 ਆ ਵੀ ਬੇਟਾ 0, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਫਾਲਸ। ਸੋ shaded region will not be toward the origin. The origin ਭਰਿਆ ਤਲ 0 0 ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये वाई एक्सिस है, ये साडी है एक्स एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10। पहला पॉइंट है 0,8, ये पी पॉइंट आ गया। 4,0 एक क्यू पॉइंट आ गया। ये ज्वाइन कर देना है असी इनू। ग्राफ बहुत मेन है, ये कर लिया तो नाम देता 2x + y = 8। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਲਸ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਓਰੀਜਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਓਰੀਜਨ ਇਹ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ 0,5 0,5 ਇਹ ਆਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਐਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 10,0, ਇਹ ਐਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਤੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, x + 2y = 10 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਭਰਿਆ ਤਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੋਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਿਆ ਤਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿੰਨੀ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ 2 ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, 2 ਕਰਵਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ।